नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। आपने पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। दूसरी तरफ ईडी कस्टडी से केजरीवाल के आदेश को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका खारिज कर दी है। इस पर दिल्ली भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को काफी ज्यादा उन्होंने तेज भी कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ईडी की कार्रवाई को सही ठहराने के बाद बीजेपी लगातार आप और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन तक तो ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ना देना, बीजेपी का इस्तीफे के लिए दबाव बनाना और नियम के मुताबिक देखें तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं? और नहीं तो जो रिमांड मिला और याचिकाएं खारिज हुई, उन सबके क्या मायने हैं? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अपने महल में 4 लाख रुपए का बोट इस्तेमाल करेगा, वो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। दरअसल शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वे 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। केजरीवाल ईडी कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने दूसरा सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने पर कहा, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राह दिखाई, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई नई राह दिखाएगा। वहीं दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भी बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। ये तानाशाह सरकार अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, तो कल इस दिल्ली के अंदर कोई नहीं बचेगा जो आवाज उठाएगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, वो इस रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। नैतिकता आप केजरीवाल को सिखा रहे हैं। भाजपाई, एक नंबर के बेईमान, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी, लाखों करोड़ का चंदा और हेर फेर करने वाली पार्टी, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया, जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, ये सिखाएंगे नैतिकता? उस अरविंद केजरीवाल को जिसने आईआरएस की नौकरी को लात मार दिया, उस अरविंद केजरीवाल को ये नैतिकता सिखाएंगे जिन्होंने 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया? उधर भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो आज खुद भ्रष्टाचार के मामले में सामने आने के बाद जेल में बंद हैं। उन्हें हाईकोर्ट ने भी मुजरिम करार दिया है और उन पर चल रही ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है। उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है।
रोज 10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है? अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। सिर्फ सारा का सारा फर्जीवाड़ा अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। देश के बाद विदेशों से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाएगा। उधर कई सवाल हैं जिस पर ईडी जांच कर रही है। केजरीवाल के पास कोई डिवाइस नहीं, फिर ऑर्डर कैसे पास किया? क्या मुख्यमंत्री के सहयोगियों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन फॉर्मेट किए गए थे? ईडी रिमांड के दौरान किसी तरह का ऑर्डर पास करना कानूनन गलत है। ईडी के सीनियर अफसरों की टीम जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेगी। कुल मिलाकर लोकसभा की चुनावी लड़ाई के बीच बीजेपी और आप की जंग भी तेज है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर अगली सुनवाई में उनकी भी रिहाई होगी? आखिर ये सियासी लड़ाई कितना असर दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। देखिए, एक बात तो है, जेल में केजरीवाल और इस्तीफे पर बवाल, ये बात है। लगातार ये जो पूरा मामला सामने आया और काफी दिनों से एक एक करके जो चीजें हमारे और आपके सामने आ रही है उसे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हर एक चीज के पीछे एक पहलू है, एक बात है, एक चीज है, लेकिन सामने क्या है? सामने ये है कि जांच हो रही है। हर दिन एक नया तथ्य आता है, उस पर बात होती है, जांच की बात होती है, कोर्ट का आदेश होता है, याचिका खारिज होती है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात होती है। ये तो देखिए कानूनी लड़ाई है। यदि कोई मामला सामने आया वो चलती रहेगी, लेकिन सियासत को भी दूसरी तरफ देखिए जो बहुत तेजी से वो भी चल रही है, रफ्तार में एकदम। और इसलिए क्योंकि चुनाव है, बड़ा चुनाव है, राजनीतिक दल जो हैं वो मुख्य राजनीतिक दल हैं जिनको इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ होना था, लेकिन उन्हीं के जब दिग्गज जेल में चले जाएंगे और सीएम पद होते हुए जब जेल में चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये एक तूफान तो आना ही था। लेकिन अब आगे क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर वाकई में बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत है कि जेल में रहते हुए तमाम चीजें कैसे हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कहीं ना कहीं एक कोशिश में है कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे, नैतिकता के हिसाब से उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? क्या देना चाहिए? नियम क्या कहता है? नहीं देना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? इन सब के पीछे बहुत सारे सवाल हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मुकेश जायसवाल। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश आर्य। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं बलराज मलिक। बलराज मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बलराज मलिक जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि राजनीतिक रूप से ठीक है, लड़ाई चल रही है, चलती रहेगी, चुनाव है, सीएम पद पे होते हुए ये जो कार्रवाई हो गई, देखिए जो दोषी है, जिनको लग रहा है तो कार्रवाई होगी, कानून का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, उस पर सवाल नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो मांग उठी है कि वो जेल में हैं, सीएम पद को रखे हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहीं ऐसे लॉ में है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या देना पड़ेगा, या एक समय सीमा है कि उस क्राइटेरिया के बाद तो करना ही पड़ेगा? इसकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है और ये राजनीतिक रूप से बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लगता है देना भी नहीं चाहिए, बीजेपी कह रही है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। क्या नियम के मुताबिक भी कोई चीज है, और आगे क्या? बलराज जी आप म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। बोलिए। कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि इस्तीफा देना जरूरी है। रही बात नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफे की मांग होगी देश में, तो नैतिकता के आधार पर इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर देना चाहिए।
तो जो सबसे बड़ा फ्रॉड देश में हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जहां कानून बदला गया कि प्रॉफिट से भी जो कानून था, कितने परसेंट प्रॉफिट का हिस्सा आप इलेक्टोरल बॉन्ड में दे सकते हैं, कोई दान कर सकते हैं, वो नियम बदले गए। सारे नियम बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उस पॉलिसी को बनाने में किसके पास ज्यादा पैसा गया और पैसा किस तरह से आया, जिन कंपनियों को बेनिफिट नहीं हुआ उन कंपनियों ने भी इतने करोड़ रुपए कहां से दिया, ये और बहुत गहराई से अगर जाया जाएगा तो मामला बहुत लंबी दूर तक जाएगा। ये अब सारा का सारा मामला पॉलिटिकल ज्यादा है। अगर इस्तीफा एक सीएम देगा तो बीजेपी का लगातार ये कोशिश है सरकार की, पूरा देश इस बात को समझ रहा है, कहीं एमएलए एमपी खरीद के पार्टी बदल के, कहीं करप्ट भ्रष्ट के नाम पे लोगों को डरा के अपनी पार्टी में शामिल करके मुख्यमंत्री चेंज करने का एक जो टारगेट है, ये हिडन एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, ये देश हित का एजेंडा नहीं है। इसलिए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी नई परिस्थितियों में संविधान को के नजर में रखते हुए हर कानून की व्याख्या करनी होती है। ऐसे माहौल में भी मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार होना पड़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हो तो क्या हो, तुरंत इस्तीफा दे ना दे, कोई सीएम को तो कोई चोरी चकारी से सेंट्रल एजेंसियां जो कि सेंटर के अंडर में होती है, वो किसी अपोजिशन के लोगों को पकड़ सकती है, चोरी झूठे केस बना सकते हैं। जब तक कोर्ट इंटरवीन करे, कोर्ट हिम्मत करे इन लोगों को बेल देने में या इनका छुटकारा दिलाने में, जब तक तो बहुत आगे बढ़ जाती हैं बातें। इसलिए देश के हालात को, रियलिटी को देखते हुए कानून की व्याख्या रियलिटी के आधार पे संविधान को मद्देनजर रख के करनी चाहिए। सीएम को किसी गेस्ट हाउस में उनके सीएम ऑफिस को ही जेल बना देते, क्या दिक्कत थी, वो अपना काम वहां से करते रहते। मेन चीज थी उनको लोगों से मिलना जुलना बंद करते और सरकार चलाते रहे। सारा मसला ये सरकार का, सरकार गिराने का मसला है, ये हिडन एजेंडा है। इसमें कोई प्योरली करप्शन की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा रही कि करप्शन किया है। अगर करप्शन के मामले में इस देश के लोगों को इसी तरह पकड़ा गया तो इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बचेगा। नेताओं में इतना करप्शन है पूरे देश में, कोई ना कोई सीमा को लांगे हुए किसी न किसी रूप में। तो ये नॉनसेंस जो हो रही है, इस्तीफा दे, ये राजनीति घटिया तरह की राजनीति देश में चल रही है, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। देश वेलफेयर कंट्री है, ये कोई पुलिस स्टेट नहीं है जिसको मर्जी पकड़ो, जिसको मर्जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है अभी तक इसकी इंटरप्रिटेशन करने में। इस तरह के घटिया कानून देश में, अंग्रेज तो दूसरे देशों की सरकार थी, दूसरे लोगों की, जब तो चल सकता था। संविधान के बाद प्रियम्बल को ध्यान में रखना चाहिए इंटरप्रिटेशन करने में। ऐसे नहीं कि कानून में 2 लाइनें लिख दी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है कानून के हिसाब से, उन लाइनों के हिसाब से चलना और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर चलना। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत बड़ी पावर है आर्टिकल 142 में, टू डू जस्टिस। जब कानून भी ना हो तब भी ऐसे हालात में न्याय करना, क्या परिस्थितियों में न्याय हो सकता है, इसलिए पावर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे हिम्मत दिखा रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी वकीलों ने खूब आरोप लगाए हैं कि प्रेशर में काम करती है। ऐसा देश देख भी सकता है, ये कोई छुपने और छुपाने की बात नहीं है। आज के दिन बहुत सारे लोग इस तरह से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंगों का नाम नहीं है, इसमें काम करने वाले जजों कैसे हैं वो अगर निकम्मे लोग हैं तो इस देश का संविधान भी खत्म हो सकता है। जैसे खुद अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान से कुछ नहीं होना, 32 से कुछ नहीं होना। लोगों के फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल सबको ध्यान में रख के इन चीजों को शॉर्ट आउट करने की जरूरत है। एक दूसरे में कीचड़ उछालना, दिस इज नॉनसेंस इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री। ठीक है सर, वापस आऊंगी आपके पास। रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। रमाकांत जी, 2 बातें तो देखिए स्पष्ट हो गई। मैंने इसीलिए बलराज जी से ही पहले सवाल लिया था कि एक तो क्या कोई ऐसा नियम है, देखिए नैतिकता के आधार पर उन्होंने कहा यदि होना चाहिए तो फिर वो कोई भी होगा उसको देना चाहिए और दे दिया होता। लेकिन अब बात हो गई राजनीतिक रूप से। यदि आम आदमी पार्टी को लगता है कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना है, अरविंद केजरीवाल को नहीं लगता कि देना है, और सारी चीजें तो अब क्योंकि अभी जांच का विषय है, ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट ने कोई उनको बहुत बड़ा दोषी करार दे दिया या उनको सजा हो गई है, तो ये चीजें तो लग रहा है कि अब छोड़कर मुद्दों पर और उस तरह से बात की जाए तो बेहतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, इतना ज्यादा सिर्फ एक इस्तीफे के लिए, क्यों? राखी जी, देखिए यहाँ पर ये तो आप कह रहे हैं प्रदर्शन की बात है। अगर हम लोगों ने इस विषय को उठाया नहीं होता, ये जो शराब नीति है, ये इसकी पॉलिसी के बारे में और इसके अंदर में कितने पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कभी आप लोगों को या जनता को बिल्कुल इस चीज के बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन केजरीवाल या इनके नेता की ये एकदम थेथरई है। मैं एक अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये थेथरई है, क्योंकि हम आपको लूटेंगे जरूर लेकिन आप हमारे ऊपर में अंगुली मत उठाई। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई।
देश के अभी मैं सुन रहा था, बलराज जी की बात सुन रहा था, ये नैतिकता पढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। अरे भाई, इससे पहले जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, या इससे पहले अन्य जितने भी प्रधानमंत्री थे उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाते। आज ही आपको नैतिकता की पाठ पढ़ाने की याद आ गई क्या? अब इससे पहले अनेक उदाहरण हैं। आप देखेंगे लालू जी जब जेल जाने लगे उस समय में भी उन्होंने जो है सो सत्ता हस्तांतरण किया था। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ज्यादा दिन ही नहीं हुआ, अभी शिबू सोरेन जो अभी हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन विषय के ऊपर में इतनी तो गहमा गहमी नहीं हुई। लेकिन दिल्ली के अंदर में ये तो बहुत बड़ा विषय है, जो कि आप वहां से जेल से आदेश पारित करते हैं। ये तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है जो दिल्ली को इन्होंने किस हालत में डाल दिया है ये हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहते हैं और इस विषय को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। खास करके प्रदर्शन की बात तो छोड़िए, कल जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणी नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये जो उन्होंने फैसले दिए, मुझे लगता है चाहे वो गवाह के विषय के ऊपर में हो, चाहे गिरफ्तारी के विषय में हो, चाहे सबूत के विषय के ऊपर में हो, चाहे आप देखेंगे जिस तरह से षड्यंत्र एक रचा गया था। अब 2 दिन पहले की बात ले लीजिए, ये कविता के केस में उन्होंने बिल्कुल कहा जो कि ये कविता प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य नष्ट करने में बिल्कुल इन्वॉल्व थी और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी थी, 338 करोड़ उन्होंने कहा जो कहीं ना कहीं से इस तरह के जो रिवेन्यू थे वो कहीं ना कहीं आपको आम आदमी पार्टी ने इसका लाभ उठाया। ये अनेक विषय ऐसे हैं जो कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस चीज को नहीं अगर लेती संवेदनशील तरीके से, तो आज ये स्थिति नहीं होती। केजरीवाल जी या इनके अन्य नेता जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि कम से कम नैतिकता तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं और भी विषय के अंदर में जनता के मन में विश्वास और भी जगती, अगर वो कहीं ना कहीं से या तो इस्तीफा दे देते या किसी को सत्ता हस्तांतरण करते, जैसे इससे पहले भी अनेक मुख्यमंत्रियों ने किया है, तो इसमें तो कहीं कोई दो बात है ही नहीं। लेकिन ये चीज है जो कि हम चोरी भी करेंगे और सीना जोड़ी भी करेंगे, तो इसी को लेकर के भाजपा आज प्रदर्शन भी कर रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा हमेशा से ही कानून का पालन करती आई है और हमेशा से करती रहेगी, चाहे इसके लिए हम लोगों को जेल जाना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। जी रवि, ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मुकेश जी, सवाल अगला आपसे, और इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सारी बात ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं। मुझे लगता है जो जांच का विषय है वो जांच का विषय है। ईडी बहुत सारे तथ्यों पर जांच कर रही है, रिमांड के लिए याचिका हो जाती है, गिरफ्तारी पर याचिका हो जाती है, ये सारी खारिज हो जाती हैं। अगली सुनवाई तक क्या होगा पता नहीं, खैर वो कोर्ट का जो भी होगा आदेश वो सामने आएगा। लेकिन ये बात तो सच हो गई है, जो इतनी चीजें आ रही हैं और ओवरऑल जो एक आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजों में आ रहे हैं, कोई ऐसा तथ्य, मैंने संजय सिंह को सुना था कुछ दिन पहले जब वो जेल से बाहर आए, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बहुत क्लियरिटीज के साथ बात की है। मुझे समझ नहीं आता, जब इतनी क्लियरिटीज के साथ वो सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट तक वो चीजें उतने तथ्यों के साथ कैसे नहीं पहुंच रही हैं? मुझे लगता है यदि गिरफ्तारी हुई किसी भी सबूत के आधार पर या नहीं भी, या जो भी चीजें हैं, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि उसके पीछे ये पहलू हैं, जैसे कि मंटुका रेड्डी का नाम आया, तमाम लोगों के नाम आए, उसमें सवाल उठाए गए, उनके इतने बयान होते हैं, उसमें से ईडी उसको रिकॉर्ड नहीं करती, तो ये जो पूरा पहलू आ रहा है, इसको लेके वो ताकत आम आदमी पार्टी भी रखे ना कि वहां तक जाए, तब तो ये चीजें स्प्रेड होंगी। आवाज नहीं आ रही है मुकेश जी आपकी। आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी, देखिए, कथाकथित शराब घोटाले में जो एजेंसियां ने जांच की है, जो गवाह बनाए गए हैं वो दबाव में बनाए गए, और रही नैतिकता की बात हम कर रहे हैं, नैतिकता की बात क्या करें? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। मुकेश जी आप ये बताइए ना, छगन भुजबल ने इस्तीफा दिया क्या? अहमद विश्वकर्मा ने इस्तीफा दिया क्या? जमीन घोटाले में नारायण राणे ने इस्तीफा दिया क्या? तो नैतिकता किस बात की कर रहे हैं आप? नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी ना करे, जिसमें ज्यादा अच्छा है। आज छत्तीसगढ़ के जो ईडी का केस हुआ था, उसमें क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने सारे केस खारिज कर दिए, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन कथाकथित शराब घोटाले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, दूसरी बात
सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, ऐसे तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, उसके पहले दुर्गेश पाठक जी को ईडी ने सम्मन किया। कि तमाम ऐसी गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी की लगातार हो रही है, सिर्फ कुछ नहीं, संगठन को तोड़ने के लिए और दिल्ली की सरकार को अपने कब्जे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शतरंज चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जो ईडी ने कार्रवाई करी थी, साफ साफ दिख रहा था कि वो गलत कार्रवाई हुई, हाईकोर्ट ने मना कर। दूसरी बात, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम यह बात आपको याद दिला रहे हैं कि संजय सिंह के मामले में भी यही कोर्ट थी, यही न्यायपालिका थी जिन्होंने बिंदु बाय बिंदु टिप्पणी करी थी, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी को जमानत मिली, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आदर्श घोटाला हुआ था, चौहान साहब के लिए जो घोटाला किया था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन भी किया, कार्यकर्ताओं ने लाठी खाया, क्या किया, राज्यसभा सांसद उनको भेज दिया गया। ये नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी। खुलेआम गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की बात कर ले हम, वहां क्या हुआ, उसके पिछले दिनों चंडीगढ़ की बात कर ले हम, चंडीगढ़ में खुलेआम संवैधानिक पद पे बैठ के हुए मजाक उड़ाया गया महापौर पद के लिए। लेकिन अगर न्यायपालिका ने नहीं होती तो क्या होता, वहां भी महापौर चेंज हो जाता। तो खुलेआम गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी इस समय कर रही है, और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीबीआई, ईडी, पुलिस की, और भारतीय एक बात मुकेश जी, एक बात यदि मान भी ली जाए कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति हो रही है, चलिए इसको मान भी लिया जाए, तो क्या ये भी मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हो रही है? आज आपके एक और सहयोगी हैं, आपके साथी हैं, जिन्होंने आखिरकार आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। ये अच्छा मैसेज तो नहीं है इस स्थिति में? और मुझे तो उनको सुनने के बाद बड़ा अजीब सा लगा कि कुछ घंटों पहले कुछ और कह रहे थे और आज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, इसलिए मैं साथ छोड़ रहा हूं, और ये वही शख्स हैं जिन पर ईडी की रेड पड़ चुकी है। तो मतलब कहां की प्रेशर पॉलिटिक्स है ये ऐसी? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स, जो परिवार के साथ कुछ लोग बंधे होते हैं तो नेचुरल कुछ न कुछ परिस्थितियां अलग हो जाती है। 23 घंटे उस मंत्री जी से पूछताछ हुई। 23 घंटे आप समझ रहे हैं, एक घर में बंद करके पूछताछ करना और कुछ नहीं निकलना, 1 रुपए की जब्ती नहीं हुई आज तक। तो ये दबाव की जो राजनीति है, परिवार को दबाव की राजनीति। संजय सिंह ने अभी दो दिन पहले उन्होंने क्या कहा, जेल में क्या स्थिति थी, 11 दिन उनको एक कोठी में बंद करके रखा गया, या किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। जब वहां पे गवाही के लिए लेके जाए, इलाज के लिए जाए, तो सारे जेल बंद कर दिए। इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है। एक सांसद को एक कोठी में रखा जाता है। अभी मैं बता दूं कि न्यायपालिका ने भी कुछ दिन पहले नोटबंदी का बड़ा घोटाला किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कर लें, इलेक्ट्रोल बॉन्ड सामने है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन के जो थे, 7 कंपनियों को फर्जी उन्होंने दिया कर, उसके बाद उन्होंने चंदा दे दिया तो उनकी जांच बंद हो गई। ठीक है, तो ये सामने दिख रहा है ना, सारी चीजें सामने। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, स्वामीनाथ जी, मुझे तो लग रहा है बहुत चर्चाएं ऐसी होनी चाहिए इस वक्त पे जो स्थितियां हैं देश में। इलेक्शन है, इलेक्शन के साथ साथ ठीक है यदि किसी पर कोई आवाज उठाई गई है या किसी पर कोई आरोप है या छापे हुए हैं, सब तमाम बातें तो ठीक है, मुद्दों पर राजनीति हो, एक अच्छा पक्ष विपक्ष देखने को मिले, लेकिन यहाँ तो स्थितियां कुछ और ही देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस का एक स्टेटमेंट सबसे पहले, ये जो पूरा घटनाक्रम आज घटा है। राखी जी, हमको क्या श्रोता की हैसियत से बुलाया गया? राखी जी, ऐसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार एक तरफा डराने की राजनीति कर रही है, अपने आप में इतना बड़ा गुनाह कर रही है कि देश के 140 करोड़ जनता समझ गई है कि इनके पास न मुद्दा है न कोई एजेंडा है। जिसको कल तक कहते थे कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, जिसको कल तक भ्रष्टाचारी बताते थे, आज सारे भ्रष्टाचारियों को 23 ऐसे इंडियन एक्सप्रेस में आप देखी होंगी कि जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, जो उसको चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कहते थे, 70,000 करोड़ का, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना देते हैं। छगन भुजबल और जितने हेमंत बिश्व शर्मा, ये सारे लोगों को, और रहते हैं नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता वहां मर गई थी। जय कुमार टेनी का बेटा गाड़ी चढ़ा के किसानों को मार दिया था और मंत्री पद पर बैठा रहा
और वैसा गति होता तो हम लोग के कैसे कुर्सी पर बैठाते। तो जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह बेटियों को दुराचार करने के बाद, उस पर आरोप लगने के बाद उसको बचाया गया और उसमें कोई कानूनी व्यवस्था नहीं, आमा जामा पहनाकर उसको दबा दिया गया। रही बात मणिपुर, इतना बड़ा घटना हुआ, इतना बड़ा, आज तक मणिपुर जल रहा है, वहां प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, असम जाते हैं, पूरे देश भर भ्रमण करते हैं, समुद्र में जाते हैं, जहाज में जाते हैं, लेकिन मणिपुर का दर्द उनको देखा नहीं जाता है। डबल इंजन सरकार है, वहां उनका मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। कि हाँ, वाकई इस्तीफे की मांग तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी जो जांच चल रही है उस पे भी अब सबकी नजरें टिकी है कि अगली सुनवाई में आखिरकार क्या होगा। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना है अरविंद केजरीवाल को, तमाम तैयारियां हैं, उनके मिनिस्टर्स की अपनी अलग प्रतिक्रिया है, तो उनकी लड़ाई अलग चल रही है। लेकिन देश में जो हो रहा है, जो मैसेज जा रहा है, वो कितना सही है? कोई भी एक चीज के पीछे चलते जा रहे हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण होता है, जो चीजों की क्लियरिटीज होती है, वो नहीं आ पा रही। ऐसा कब तक और कितना वक्त? और वापस चर्चा पर लौटेंगे। महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल मिल रही है राखी जी। महेश जी, देख ही रहे हैं तमाम चीजें क्या हो रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, वो तो होगा। देखिए, जहां पर पक्ष विपक्ष आएंगे ये तमाम चीजें तो होनी ही हैं। लेकिन मुझे लगता है अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वहां से अगली सुनवाई में क्या होना है। कई याचिकाएं जो थी वो खारिज हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कानूनी रूप से भी देखा जाए तो कुछ तो इनपुट ऐसे होते होंगे जिसकी वजह से चीजों को खारिज किया जाता है। ऐसे ही तो तमाम चीजों पर रिमांड नहीं मिली होगी, कुछ तो होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से दोषी हैं, क्योंकि जब तक कोर्ट दोष सिद्ध नहीं करता, हम आप या कोई भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें हैं, क्या वाकई एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? यदि हैं तो जजेस ने भी कुछ चीजें देख के रिमांड पर उनको भेजा होगा, हम उन पर सवाल नहीं उठा सकते। आखिर ये कहानी कब तक चलने के और आसार दिखते? देखिए राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आधा घंटे के बाद आपने मुझे मौका दिया, और मैं तो लग रहा था कि श्रोता के रूप में आपने मुझे यहाँ बुला लिया। उम्मीद करता हूँ कि समय सामने पैनलिस्ट को बराबर का समय देने की कृपा किया करिए। अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि जिस तरीके से जो केजरीवाल जी का विषय आपने उठाया है, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक पोस्ट पे जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री हैं और उनको जो है जनता ने चुना है, और जब से भी वो सरकार बनी है तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी को उनसे बड़ा दिक्कत हो रही थी। आए दिन उनको अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही थी। गवर्नर जो है वहां पर मुख्यमंत्री के अधिकारों को, पावर को गलत दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, उनके आदेश को ड्रेस करते हैं। लंबे समय से आपने झगड़ा देखा हुआ। अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, इसी कारण से इस तरीके से हालात बनाती है, अपोजिशन की चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है, उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम करती है। इनको जनता को ड्रीमर किया नहीं, ये झूठे साबित हो गए हैं। इसलिए भी झूठे दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ करके जो भ्रष्ट जिनको भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगते हैं, जिनको देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते हैं कि इनको जेल के शिक्षों के अंदर चक्की पीसिंग होना चाहिए, और पता चलता है कि 2 दिन 3 दिन के बाद ही वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, पूरी गंगा स्नान कर लेता है, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है और वो बड़े पद भी पा जाता है। अभी महाराष्ट्र की आपने देखा होगा कि उसको रातों रात जो है कांग्रेस नेता को उसको ज्वाइन करा दिया, रातों रात माफ हो गया उसके, और उसके बाद उसको राज्यसभा सांसद बना दिया। ऐसे हालात है। तो नैतिकता किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहाँ है नैतिकता? एक समय था, चाहे वो हमारे देश के नेताओं के बीच में उनके अंदर नैतिकता थी, अगर उनके कार्यकाल में रहते हुए अगर कोई वो असफलता साबित होती, चाहे रेल दुर्घटना, तो रेल मंत्री रिजाइन कर दिया करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी परंपराओं को रोंद के चल दिया। साम दाम दंड भेद के आधार पर सरकार चलाती है। अभी जो नैतिकता के केजरीवाल से नैतिकता मानने वालों से पूछना चाहता हूँ कि जब वो अजय कुमार टैनी और उसने किसानों को जीप से रौंद डाला पूरे देश में, उसमें 1-2 पत्रकार भी हताहत हुए थे, और उसके बाद पूरा देश एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट भी चिल्लाता रहा। लास्ट तक मोदी जी ने उसको न तो रिजाइन लिया, अपने साथ बिठा के रखा। कहाँ गई थी नैतिकता? जब आपने देखा, जब देश के किसानों के लिए काला कानून ला दिया गया, उसके बावजूद भी पूरे देश त्राही मचा रहा, उनके सामने कांटे लगा दिए गए, उनके रास्ते रोक दिए गए, और उनको आतंकवादी करके अपमानित करने का काम किया देश के अन्नदाताओं को। उसके बाद भी
कहाँ गई नैतिकता? बोर्ड के अस्पताल लास्ट में वो काले कानून को बिल वापस लेने पड़े। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, एक किसान वंश से आती थी, उस समुदाय की बेटियों ने देश को सम्मान को, गौरव को बढ़ाया, गोल्ड मेडलिस्ट दिया, गोल्ड मेडल दिलवाए, देश का सम्मान बढ़ाया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने पारिवारिक सदस्य बताया। और लेकिन जब उनकी पार्टी के, उनके ही कैबिनेट के एक नेता ने, उनके सांसद ने, और किस तरीके से उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, और उन बहन बेटियों का आज समय आ गया, आज वो नहीं दबा सकते। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया संविधान है, इसमें डेमोक्रेसी में बिलीव करना पड़ेगा, इसमें बराबर का अधिकार है, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, संविधान और कानून की नजर में एक है। और कहाँ है? तो मैं समझता हूं कि मोदी जी की सरकार में अब तक कितने स्कैम हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट किया, SBI वगैरह ने उसको लाज तक क्यों नहीं किया? उसमें कौन दोषी है? ठीक है महेश जी, ठीक है, वापस आती हूँ मैं। आपकी भी आवाज कुछ, मुझे लगता है कुछ इशू हुआ, डिस्कनेक्ट हुई है। एक सेकंड मुकेश जी, आऊंगी, एक सेकंड रुकेगा, एक प्रतिक्रिया और आ जाए नवीन जी की। नवीन जी, मेरे सुन पा रहे हैं आप? नवीन जी, बड़ा क्या है ये देश में? मुझे तो आज अब ये भी लग रहा है कि अमेरिका हुआ, जापान, अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, वहाँ से भी इनपुट आने लगे हैं, वहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं कि हमने जो भारत है उस पर, इस पूरे मैटर को लेकर, अरविंद केजरीवाल का जो मैटर हुआ उस पर हम भी नज़र रखे हैं। और उनको तो, उन्होंने ये एक उम्मीद जताई है कि बहुत निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ भारत का जो लोकतंत्र है, जो न्यायपालिका है, वो न्याय करेगी। मुझे लगता है पूरे देश विदेश तक ये चीज़ें जा रही हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि PM मोदी ने तमाम जो बाहर के लोग हैं उनको इनविटेशन भी भेजा है, हमारे यहाँ की चुनाव प्रणाली को देखिए, इलेक्शंस हैं। मुझे लग रहा है एक तरफ इनविटेशन होता है, दूसरी तरफ ये इनपुट आना कि निष्पक्षता के साथ जांच होगी, तमाम चीजें होंगी इस मुद्दे पे। मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई ऐसी चीजें और ना कर बैठे जिसकी वजह से जितना हमें ग्राफ मिला है भारत का वो डाउन हो जाए। क्योंकि जो चीजें आ रही हैं, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं एजेंसियों पर, वाकई में एक लंबे समय आप उनको जेल में रख रहे हैं और उसके बाद जमानत होती है, आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं इतना समय होने के बाद, तो सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का भी लाजमी है, भारतीय जनता पार्टी पर, जो मैं ये नहीं कह रही कि उनका कराया धरा है, क्योंकि आज यदि जजेस ने रिमांड पर भेजा है, या मुझे ऐसा लगता है कि याचिकाएं खारिज हो रही हैं, तो कुछ तो वहां पे भी होगा। तो ये बीजेपी तो कर नहीं रही है कि बीजेपी ने डिसीजन दे दिया, ये कोर्ट का डिसीजन है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो है, लेकिन एकदम से खुल के नहीं आ रहा। कहां कहीं कोई गैप है, वाकई प्रेशर पॉलिटिक्स है। किस नजरिए से देख रहे हैं इस वक्त इन चीजों को? बात करते हैं पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से, फिर हम आएंगे शराब घोटाले पे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर जैसा बलराज जी ने कहा, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। कारण क्या है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं है। दूसरी चीज आती है कि आपने राहुल गांधी को मानहानि केस में अरेस्ट किया था, उनको जमानत नहीं दी गई थी, जमानत नहीं दी गई, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। और वो टिप्पणी मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की केस में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगी। न्यायालय ने ये कहा था कि वायनाड से वो चुने हुए सांसद और वायनाड की जनता को अकेला नहीं छोड़ सकते। केजरीवाल दिल्ली प्रदेश की जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और चुने हुए मुख्यमंत्री से आपको पूछताछ करनी है। आपको जरूरी नहीं है कि उनको न्यायिक हिरासत में लेके पूछताछ करने की आवश्यकता है। आप कहीं भी अस्थायी जेल बना सकते हैं और वहां से आप पूछताछ करके और सरकार का काम भी निर्बाध रूप से चल सकता है। यह प्रावधान किया जा सकता है जो नहीं किया गया। तीसरी चीज आती है कि जैसे हाई कोर्ट ने दिल्ली में संजय सिंह की याचिका खारिज की थी, अरविंद केजरीवाल की भी खारिज कर दी, उसके बाद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इस केस में अरविंद केजरीवाल ने कोई जमानत की याचिका नहीं डाली, जमानत की कोई एप्लीकेशन नहीं, उन्होंने
गिरफ्तारी को चैलेंज किया, यानी कि प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग को चैलेंज किया। प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग को चैलेंज किया तो निश्चित तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत बड़े एडवोकेट है, वो कोई न्यू कमर एडवोकेट नहीं है कि जो अगर कुछ है तभी उन्होंने उस पॉइंट को लिया है। अब दूसरी चीज आती है कि माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि नहीं साहब, हमको इसमें आपकी संलिप्तता दिखाई पड़ती है। सवाल इस बात का है कि इस केस के अंदर अभी प्राइम एक्यूज तय नहीं है, को एक्यूज तय नहीं है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, इनिशियल स्टेज पे जांच चल रही है, इंटेरोगेशन चल रहा है, और दो ऐसे एविडेंस, ऐसे गवाह जिनको हॉस्टाइल किया गया है, जिन पर दबाव बनाया गया, दबाव बनाने के बाद उन्होंने पैसा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद अब उनको अपना सिक्योरिटी विटनेस बना दिया कि नहीं साहब ये सुरक्षित गवाह हैं हमारे, तो उनकी गवाही भी संदेह के दायरे में आती है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात आती है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, 500 कुछ करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। बहुत छोटी रकम है 100 करोड़ रुपए इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों के लिए। अब आप मजेदार बात देखिएगा, ये हरियाणा की तरफ मैं ले चलता हूँ। हरियाणा सरकार ने अपनी आबकारी पॉलिसी में 2022 में बदलाव किया। वहां विदेशों से आयातित शराब के ऊपर 10% का टैक्स हुआ करता था, ड्यूटी हुआ करती थी, उसको घटा के 3% कर दिया। 7% का सीधा रेवेन्यू लॉस अगर हुआ तो वो राज्य का हुआ। इसके ऊपर न मोदी जी बोल रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल रहा है, न कोई बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत लोगों को दुकानें आवंटित की गई। ये कहते हैं 500 कुछ करोड़ का घोटाला हुआ, जनता कहती है कि बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और जिस रेट में शराब दिल्ली में बिक रही थी उस रेट में हरियाणा में आज भी बिक रही है। तो ये अंतर कहाँ है। दूसरी चीज आती है कि जितनी नकली शराब पकड़ी जाती है, जितनी बिना बिल की शराब पकड़ी जाती है, वो हरियाणा मार्का होती है, वो हरियाणा से निकलती है। तो कौन सा तंत्र ऐसा, क्या हरियाणा में भी केजरीवाल का हस्तक्षेप है जिस तरीके से वहां की शराब पकड़ी जा रही है? ये अपने आप में एक राजनीति बड़ा विषय है। तीसरी चीज आती है कि ये 100 करोड़ का घोटाला बड़ा है या इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला बड़ा है। तीसरी चीज और भी है जो आपके एक नाम में ले रहा हूं जो कभी चर्चा में आता नहीं है टीवी डिबेट में, बबन पचपुते। ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और महाराष्ट्र में विधायक है। 10 लाख लोगों से पोंजी स्कीम के जरिए ठगी की है इन्होंने। इनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी। आज की तारीख में चैन से बैठे हैं, कहीं कोई जांच वांच नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्थितियां इस देश के अंदर हो गई हैं। आपका दामन जब तक पाक साफ नहीं है, और मोदी जी कहते हैं कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार पर हमारी 0 टॉलरेंस है। जनता ये समझना चाहती है, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि कैसी टॉलरेंस है। आदर्श सोसाइटी घोटाले वाले को आप राज्यसभा भेज रहे हैं, 70,000 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक घोटाले वाले को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं। एकनाथ शिंदे जिनके पीछे किरीट सोमैया मोटी फाइल लेके घूमा करते थे, वो मुख्यमंत्री बने बैठे। किरीट सोमैया नक्शे से लापता है। हेमंता बिस्वा शर्मा नल जल घोटाला किया था, आप ही लोग आरोप लगा करते थे, उनका कोई जांच नहीं चल रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक संवैधानिक पद पर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा संवैधानिक पद अगर कोई है तो प्रधानमंत्री का पद होता। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि या तो अजीत पवार को क्लीन चिट दीजिए, कह दीजिए कि नहीं अजीत पवार का कोई दोष नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि मोदी जी झूठ बोल रहे थे अपनी महाराष्ट्र की रैली में, या मोदी जी ये कहते हैं कि अजीत पवार दोषी है। अगर अजीत पवार दोषी तो फिर आपकी मंत्रिमंडल में कर क्या रहे हैं? और वित्त मंत्रालय उन्हीं के हवाले है, डिप्टी सीएम तो है ही, वित्त मंत्रालय भी उनके हवाले है। तो ये किस प्रणाली को अपना रही है भारतीय जनता पार्टी? इस पर सवाल उठाना लाजमी। हम लोग निष्पक्ष है, हम विपक्ष से भी सवाल करते हैं, लेकिन कम से कम अभी प्राइमरी स्टेज है, अभी तो घोटाला प्रूफ भी नहीं हुआ है। ठीक है बलराज जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। और मुझे लगता है मुकेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मुकेश जी बस 1 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि कानून के रूप से अभी बहुत सारी बातें जो अभी मुझे नवीन जी ने यहाँ पर स्पष्ट की, ये बात तो है, यदि वाकई इस तरह के घटनाक्रम हैं, हो रहे हैं, देखिए
एक एक व्यक्ति, आम जनता बहुत डेप्थ तक नहीं जा रही है। वो सुन रही है हमारे और आपके माध्यम से उन चर्चाओं को, उन डिबेट्स को, उन मुद्दों को जो आ रहे हैं सामने, समझने की कोशिश कर रही है कि है क्या। लेकिन क्या होता है जब कोई डिसीजन आता है फिर लगता है कि हाँ, क्योंकि उसको कानून पर भरोसा है, उसे न्यायालय पर भरोसा है। बलराज जी, यदि वाकई ये चीजें हो रही हैं जो आपने रखी, जो नवीन जी ने रखी, तो मुझे लगता है ये तो लोकतंत्र के लिए अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। यदि ऐसे ही होने लगेगा और ऐसे ही एजेंसियां काम करने लगेंगी तो फिर न्याय कैसे मिल पाएगा? क्या कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे किसी भी मुद्दे पे बहुत स्पष्ट और प्रामाणिक सबूतों के आधार पर अपना डिसीजन क्लियर करे? यदि इस तरह की कोई राजनीति या पॉलिटिक्स है, कोई सी पार्टी भी है, उसका बिल्कुल उसको सिरे से बैकआउट कर देना चाहिए। इसमें मैं इस पे टिप्पणी करूं क्या? जी बोलिए, बोलिए बलराज जी, बोलिए। देखिए, राजनीति में गिरावट है, राजनीति में सुधार करने की बात सबको करनी चाहिए। और जहां तक एजेंसियां हैं, अगर यही एजेंसियां किसी सीएम के हाथ में होती तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जेल में होता। मिस्टर नरेंद्र मोदी जेल में है, सबको पता है। एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ये डोमिनेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं और बिल्कुल बेशर्मी से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इसी लेवल पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो, देश में इलेक्शन है, ऊपर से आप लोग अब आरोप लगा लगा के सबको गिरफ्तार करें, ऐसे मौके पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग ऐसे हैं, और अब तो नाम लेना शुरू कर दिया वकीलों ने, जजों का भी नाम लेना शुरू कर दिया कि जो अपनी ड्यूटी नहीं करे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और उसको लोगों के फंडामेंटल राइट के प्रति, ना उनकी ड्यूटी किसी प्राइम मिनिस्टर के प्रति, ना किसी सीएम के प्रति। और जो हो रहा है, जो हाई कोर्ट का हवाला हमारे साथी दे रहे थे अभी, दिल्ली हाई कोर्ट के उसी लेडी जज ने एक दूसरे केस में इन्हीं बातों को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया है। वहां पर उनको इलेक्शन याद आ गया कि इलेक्शन है, उसमें इसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। और इसी मामले में, मिस्टर केजरीवाल के मामले में, उनको कहा गया कि इलेक्शन हो या कुछ भी हो, कानून काम करेगा। अरे आप लोगों को संविधान की नॉलेज है कि नहीं है? आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को नहीं देखेंगे क्या? ये कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थोड़ा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बड़ी व्यापक दृष्टि से संविधान के हर पहलू को और देश की परिस्थितियों को देख के सारी बातों को इंटरप्रेट करना होता है। अगर ये एजेंसियां इसी तरह काम करती रही तो देश का कोई नेता बचेगा नहीं, सब जेल में जाने के योग्य हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखिए, यदि कोई चीजें हैं और वाकई कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्टिव हमारा देश हो गया हर चीज में, मुझे लगता है कार्रवाई के मामले में भी एक्टिव क्यों नहीं है? किया है, सामने लाइए, प्रमाण रखिए, सबूत रखिए, गिरफ्तार किया है। कोई कैसे गिरफ्तार हो सकता है? कोई तो प्रमाण होंगे ना आपने गिरफ्तारी के दिए। आज याचिका लगाई गई है, आज अरविंद केजरीवाल खुद इस चीज को वहां से चैलेंज कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को, जमानत को छोड़ के गिरफ्तारी पर यदि उन्होंने याचिका लगाई कि उन्होंने एक चैलेंज किया है, तो आप समझिए कुछ तो हुआ होगा। तो मुझे लगता है सारी चीजें एजेंसियां भी समझती हैं, पता नहीं क्यों ऐसी चीजें आ रही है सामने जो वाकई हमारे देश के लिए, मुझे तो अब ये किसी खतरे से कम नहीं लग रहा है। मुकेश जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। निष्पक्षता से आप डिबेट करवा रही हैं। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, अरविंद जी का हिस्ट्री आपको ही पता है। आईआरएस की नौकरी छोड़ के लात मार के जो व्यक्ति है, एनजीओ बना के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था, महिलाओं को शिक्षित कर रहा था। क्या वो भ्रष्टाचार करने के लिए आया था व्यक्ति? आईआरएस की नौकरी, जिस व्यक्ति को मैक्सिको अवार्ड मिला हो, उस व्यक्ति को भ्रष्टाचार करेगा? वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कंसल्ट था, संकल्प था भ्रष्टाचार मुक्त, वो अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे 2-3 सवाल कह रहा हूं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो थे, उसके रेमडेसिविर इंजेक्शन जो जनरल कंपनी ने बनाया और क्वालिटी कंट्रोल के ओम प्रकाश साधवानी जी ने, महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ कहा था ये 7 कंपनियां जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। 7 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही उनके पास नोटिस पहुंचता है, 6 नोटिस पहुंचते हैं, 7वें नोटिस में चंदा मिल जाता है, वो बंद हो जाती है एजेंसी की जांच एजेंसी। 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया उन्होंने। ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? इस तरह से मैं कुछ डाटे निकाल के रखा था। 21 कंपनियां थी, 21 कंपनियों पे सीबीआई और ईडी ने पिछले कोविड के बाद छापे मारे, लेकिन सबने चंदा दे दिया, सबकी जांच बंद हो गई।
ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता है ये गठबंधन तो चलिए अभी हुआ, इलेक्शन अभी हुआ, लेकिन ये जो घटनाक्रम आप तब बता रहे हैं, ये जो तब, मेरी बात को सुनिए मुकेश जी, जब ये घटनाक्रम हुआ तब भी तो विपक्ष था ना, ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष नहीं था। क्यों सवाल नहीं उठाए, क्यों इतनी ताकत के साथ अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, क्यों वो आरोप तब नहीं लगाए गए? आज जो लड़ाई हम देख रहे हैं ये उस वक्त पे होती तो शायद वो चीजें अब तक तो ओपन हो जाती, एक माइंडसेट जनता का कुछ होता। देखिए, न्यायपालिका ने जब सुप्रीम एसबीआई को लताड़ा है, एसबीआई चली गई थी, हम लोग पहले से आवाज उठा रहे थे सारे जितने विपक्ष के नेता थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन एसबीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट में, साहब हमें चुनाव के 2 महीने तक का और समय दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा एसबीआई को, तब इन्होंने डाटा चुनाव आयोग को दिया, उस आयोग के चुनाव आयोग से डिटेल निकली, जो कंपनी 215 करोड़ का टर्नओवर है वो 1300 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। इतने बड़े बड़े घोटाले, इलेक्टोरल बॉन्ड को दबाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए, लोकसभा चुनाव में प्रचार ना हो पाए, उन तमाम चीजों के लिए अरविंद केजरीवाल को रात में गिरफ्तार किया 9 बजे। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को रात में 9 बजे गिरफ्तार करने की ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि मुख्यमंत्री हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहा था? आएंगे उस पर भी क्लियरिटीज, क्योंकि याचिका उस पर भी लगी है। देश के अंदर तानाशाही आपातकाल अघोषित लगा हुआ है, और जो सत्ता का विरोध करेगा, जो तानाशाह का विरोध करेगा, वो जेल जाएगा। आज ये स्थिति बन गई हिंदुस्तान के अंदर। चलिए, समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख दें। रमाकांत जी, क्योंकि आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ निकल कर आई हैं। अब तो सवाल मुझे लग रहा है लोकतंत्र जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं गठबंधन के लोग, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, वही चीजें अभी देखिए बलराज जी भी कह रहे हैं, वही चीज नवीन जी ने भी कह दी। हो क्या रहा है? इस तरह की छवि भारतीय जनता पार्टी की, और ये तमाम चीजें अच्छी नहीं है। राखी जी, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ। देखिए, इस पैनल में सारे होते हैं, अकेला मुझे जवाब देना होता है, तो थोड़ा समय जरूर दें। बताइए, एक बार मेरा आपने रिमार्क्स लिया, मुझे अभी आप कह रहे हैं क्लोजिंग कमेंट्स देने के लिए, मैं कैसे जवाब दूं? नहीं, मैंने बस ये बोला, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिए, समय है। अंदर में बहुत, मतलब एक भी कोई ऐसा नहीं है जो कि ये खाली सुनिश्चित करे जो कि हाँ सचमुच में शराब घोटाले के अंदर में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने की बात आई है। यहाँ पर सारे महिमा मंडन कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने जो भी किया बहुत सही किया। ये मुझे उदाहरण दे रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनको पूछना चाहता हूं, अरे भाई, कल जो हाई कोर्ट के जो डिसीजन हुए उसके ऊपर में एक शब्द अगर तो बोल देते, उसके ऊपर में कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि अमेरिका ने टिप्पणी कर दी, जर्मनी ने टिप्पणी कर दी, इसके ऊपर में बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी को जेल में होना चाहिए, अरे किस आधार पर होना चाहिए, आप वो भी तो बताइए। लेकिन नहीं, केवल महिमा मंडन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए, और इसके अलावा कोई न तथ्य और न कोई विषय है। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कि देश के अंदर में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। आज उनके पास विकल्प है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुनने की आदत डालिए। केस में बहुत बार उन्होंने खारिज किया है बिल को, तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट से जवाब लें। तो मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है, सच सुनने की आदत डालिए। यहाँ महिमा मंडल कोई नहीं कर रहा है किसी का, जो सच है उस बात को हम रख रहे हैं। आपको सच्चाई सुनने में तकलीफ होती तो सच्चाई मत सुनिए आप, लेकिन झूठ मत बोलिए। मध्य प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, रेत माफियाओं का कब्जा है, ये किसका कब्जा है यहाँ पर? आप मध्य प्रदेश की व्यापक घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश में खतरे नहीं है, सिसोदिया को बेल नहीं मिला तो लोकतंत्र खतरे में है। ये ऐसे महिमा मंडन नहीं चलेंगे, ये चित्त भी हमारी, पट भी हमारी। चलिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ रमाकांत जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कम से कम बलराज जी तो महिमा मंडन नहीं कर सकते। चलिए, मैं तो कह रही हूँ आप नवीन जी पे भी सवाल उठा लीजिए, कुछ नहीं मिलता तो मीडिया पे तो आ ही जाते हैं आजकल सब लोग, लेकिन बलराज जी पे तो आप सवाल नहीं उठा सकते, वो तो एक अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। राखी जी, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं कहना चाहता हूँ, बलराज जी का सम्मान है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बलराज जी ये भी तो सुनिश्चित करें। मुकेश जी, एक मिनट रुकिए, बीच में मत बोलिए सर प्लीज। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी, उनके डिसीजन, उनके ऊपर तो सवाल उठा है ना, मैं वही तो चीज कहना चाहता हूँ। देश के अंदर में न्यायालय जो है, न्यायालय की गरिमा बनी रहनी चाहिए, मेरा इतना कहना है। चलिए, मुझे तो लग रहा है पूरी कोशिश मिलकर इस चीज की कर लीजिए कि जो एजेंसियां लगी हुई हैं, जिन पर भी आरोप हैं, वो प्रमाण दे दें, सबूत दे दें। जजेस पे जो थोड़ा सा एक भरोसा रह गया वो कम से कम कायम रहे, तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। स्वामीनाथ जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से।
देखिए राखी जी, सबका तमाम लोगों का सुनी। एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अपने सरकार में जिस तरह से पैसा लिया जाता है नायर से, जो 54 करोड़ रुपया जो शराब घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, और उसको चंदा किसको देता है? तो भाजपा को। तो नड्डा जी को अंदर करना चाहिए, नगद तो ये लिए हैं। अभी यहाँ तो केजरीवाल जी के पास चाहे किसी के पास पकड़ा नहीं गया है। और जो आप जान रहे हैं, जनार्दन रेड्डी पर इतना बड़ा सीबीआई का केस, इतना उसको ले लिया जाता है। और सारे कांग्रेस के नेताओं पर कल तक जो आरोप लगाते थे, किसी को कोल घोटाला, किसी को आदर्श घोटाला, किसी को 70,000 की 20 लाख करोड़ का घोटाला, वो सारे को सीएम, सांसद, मंत्री, आपके पास न कार्यकर्ता है न आपके पास नेता है। नेता विहीन पार्टी हो चुकी, मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी। अब विपक्ष की आवाज 105, यानी हमारे कांग्रेस का 138 साल पुराना पार्टी को फ्रीज कर दिया जाता है खाता। 14 लाख पर 3570 करोड़ रुपया जुर्माना लगा दिया जाता है। ये हद कर दिया गया है भाजपा का। यह अंत आता है ना, तो जब अंत आता है तो आदमी कुछ भी करने के लिए पगला जाता है। तो भाजपा का अंत आ चुका है। अभी सरकार के हमारे को अंदर करके वो अपने को निर्बल दिखा दिए कि अब डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, देश को 254 लाख करोड़ कर्ज में डुबो दिए हैं। कल कारखाने, फैक्ट्रियां बिक चुकी है, न यहाँ इंडस्ट्रीज लगा, न कोई व्यवस्था बनाया। चाहे श्रमिक की बात हो, किसान 770 किसान के शहादत के बाद भी किसानों के स्वामीनाथन जी को तो दे दिए आप राष्ट्रपति यानी भारत रत्न, लेकिन उनका एमएसपी लागू नहीं होता है। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? ठीक है, विपक्ष को दबाकर जेल में डालो, यही मुद्दा आप। चलिए स्वामीनाथ जी, 1 मिनट बीच में रोकूंगी। महेश जी, क्योंकि समय हो गया, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। धन्यवाद आपको, हमें तो समय आप दे ही नहीं रही है। महेश जी, आप शुरू में भी यही बोल रहे थे, अभी भी यही बोल रहे हैं सर, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक घंटे का समय बहुत होता है, उसमें खाली श्रोता के रूप में बैठा हूँ। बस इतना आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोकतंत्र को संविधान में विश्वास नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा इन्होंने क्षति पहुंचाई है। देश के हाउस में चुने हुए सांसदों को जब जनता की आवाज उठाने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसदों की सदस्यता को खत्म करने का काम किया है। ये सदा वो नहीं है कुर्सी के प्रति, सदा कुर्सी किसी के साथ नहीं रहती है। वो समय आ गया कि देश की 140 करोड़ की जनता ईवीएम की चोट से इनको वोट से चोट देने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री जो बहुत अच्छी छवि लेके आए थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री न होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के नेता के रूप में साबित हुए हैं। मैं यही समझना चाहता हूँ कि ना तो उन्होंने कोई देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किया। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी का वादा किया था, वो पूरे नहीं किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आई, उनकी सरकार में जितना बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है 2004 का, उतना शायद कभी किसी के ऊपर कभी नहीं हुआ। जो मणिपुर की घटनाएं हैं पूरे देश ने पहली बार देखा। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को अपने देश का पार्ट नहीं समझते। यही कारण है कि आज तक अभी भी मणिपुर शांत नहीं है। उसके बाद भी उसके लिए समय नहीं निकला। पूरे देश के जनता ने हाउस में जब विषय को उठाया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को लाए, तो उनके साथ कार्रवाई की गई, उनकी व्यवस्था को खत्म किया गया। ऐसे हालात में समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं। तो किसान, मजदूर, व्यापारी सब लोग परेशान हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के जा रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा। अब इसका निर्णय तो मुझे लगता है जनता को करना होगा, बट मैं आपसे क्योंकि जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ महेश जी। आपने 2 बार बोला कि 1 घंटा बहुत होता है, समय नहीं हुई। सिर्फ आप नहीं हैं, आपसे छोटी हूं, शायद मेरी बात आपको बुरी लग जाए, बट एक बात देखिए, सिर्फ आप नहीं है, बाकी लोगों का भी पेशेंस है सर सुनने का। बलराज जी भी अधिवक्ता हैं, नवीन जी भी हैं, उनको तो दूसरा टर्न नहीं मिला इस चर्चा में बोलने का। कई बार होता है जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसमें कई लोग एक उनकी बात आती है, वो कुछ कहना चाहते हैं। मौका सबको मिल रहा है, कौन कितना बोल रहा है। यहाँ कोई आइडेंटिफाई मैंने नहीं किया कि वरिष्ठ पत्रकार इतना बोलेंगे, वो इतना बोलेंगे, लेकिन उनका भी पेशेंस है। बीजेपी को देखिए, उनका भी पेशेंस है। तो सब लोग उस चर्चा को सुनते हैं। तो ये मत बोलिए कि आप सिर्फ श्रोता के रूप में आए थे। आपको हम श्रोता के रूप में नहीं बुलाते। नहीं महेश जी, आपने 2 बार बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल इस चर्चा
चर्चा को यहीं रोकेंगे, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेल में केजरीवाल इस्तीफे पर बवाल हो रहा है, लगातार जो बातें निकल कर आ रही हैं बात सबूतों की है। देखिए, जब तक पुख्ता सबूत सामने नहीं होंगे, दोष सिद्ध नहीं हो जाता, सजा नहीं हो जाती, तब तक ही मामला ऐसा चलेगा। तो क्या वाकई जो बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं वो सही है? क्योंकि जिस तरीके से बलराज जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है वो भी कई सवाल यहां पर खड़े करती है। देखते हैं, हर दिन कुछ नया तथ्य सामने आता है। अब आने वाले समय में अगला क्या? चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।